1. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिराइव्ड यूनिट? पैस्कल, किलोग्राम, न्यूटन या वॉट? अगर डिराइव्ड यूनिट नहीं है तो फिर क्या है? बेस यूनिट है। आपको जहन में 7 बेस क्वांटिटीज़ और उनकी यूनिट्स हर वक्त याद होनी चाहिए, क्योंकि इनकी मदद से आगे डिराइव्ड यूनिट्स बनती हैं। तो देखें, यहाँ किलोग्राम लिखा हुआ है कि बेस यूनिट है, डिराइव्ड नहीं है। तो ये हमारा आंसर है, क्योंकि किलोग्राम इज़ नॉट अ डिराइव्ड यूनिट, इट इज़ अ बेस यूनिट। एक मज़े की चीज़ भी देखें कि मास की बेस यूनिट को ग्राम नहीं रखा, बल्कि प्रीफिक्स लगाकर किलोग्राम रखा गया है। ये वाहिद बेस यूनिट है जिसमें के प्रीफिक्स यूज़ होता है। नंबर 2. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इज मेजर्ड इन ग्राम, किलोग्राम, न्यूटन और मोल। देखें, कोई भी सब्सटेंस अगर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स मेजर करना हो तो उसके 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स को इकट्ठा करते हैं, वो उस सब्सटेंस का 1 मोल बनता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे 1 डजन इज इक्वल टू 12 आइटम्स होता है। अब बेस यूनिट्स का टेबल दोबारा देखें। इसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी है कि मोल में मेजर की जाती है, तो हमारा आंसर है मोल। नंबर 3. द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.00650 आर 2, 3, 5 और 6। पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स समझ लें। सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स क्लास 9, 10, 11, 12 सब में यूज़ होते हैं। नंबर 1. ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट्स। जैसे 211.8, इसमें सब नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, यानी कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए। रूल नंबर 2. ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे 20007 में 2 और 7 के बीच में 3 ज़ीरोज़ हैं, यानी टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए। रूल नंबर 3. आफ्टर डेसिमल लीडिंग ज़ीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे 0.0085 में आफ्टर डेसिमल रेड कलर में लीडिंग ज़ीरोज़ नॉन सिग्निफिकेंट हैं, तो सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 8 और 5। रूल नंबर 4. आफ्टर डेसिमल ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि 0.008500 में 85 के बाद वाले 00 भी सिग्निफिकेंट हैं, तो टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए। रूल नंबर 5. ट्रेलिंग ज़ीरोज़ इन होल नंबर्स एंडिंग विद अ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। जैसे 320.0 में 320 एक होल नंबर है, लिहाजा ये ग्रीन वाला ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट है, और डेसिमल के बाद वाला ज़ीरो भी, तो टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसी के अंदर अगर यूँ देखें कि इफ़ डेसिमल पॉइंट इज़ मिसिंग, ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आर नॉन सिग्निफिकेंट। जैसे सिर्फ 320 हो, बाद में डेसिमल ना हो, तो इस केस में सिर्फ 3 और 2 सिग्निफिकेंट होगा, 0 सिग्निफिकेंट नहीं होगा, यानी सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए। रूल नंबर 6. इन साइंटिफिक नोटेशन एज a मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर x, द वैल्यू 4500 कैन बी रिटन। देखें, अगर 4.5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 3 लिखा जाए तो इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 और 5। 10 और उसकी पावर सिग्निफिकेंट नहीं होगी। अगर 4.50 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 3 है तो इसमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4, 5 और 0। जबकि अगर इसको 4.500 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 3 लिखा जाए तो इसमें सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4, 5 और 0। रूल नंबर 7 रिलेटेड टू एडिशन सब्ट्रैक्शन. Result is rounded to lowest number of decimal places as in the input numbers. जैसे इन 3 नंबर्स को सम करें तो इनमें आप सेकंड टर्म को देखें, उसमें डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर है, लिहाजा आंसर डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट की तक ही राउंड ऑफ करेंगे। नंबर 8 मल्टीप्लिकेशन डिवीजन. इसमें रिजल्ट इज राउंडेड टू क्वांटिटी विद स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. जैसे ये 3 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनमें देखें तो फर्स्ट टर्म में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जैसे कि हम रूल 5 में सीख चुके हैं कि होल नंबर के एंड वाले ज़ीरोज़ नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, लिहाजा मल्टीप्लाई होने के बाद जो प्रोडक्ट आया उसकी सिर्फ फर्स्ट 2 फिगर सिग्निफिकेंट हैं, बाकी डिजिट्स बिफोर डेसिमल को 0 से रिप्लेस कर दें। अब दोबारा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने जो रूल्स में एग्जांपल्स देखी हैं वो सब जहन में लाएं। गिवन नंबर इन क्वेश्चन जो है इस एग्जांपल से मिलता जुलता है। गिवन नंबर लिख लें, आफ्टर डेसिमल लीडिंग ज़ीरोज़ को रेड में लिखा हुआ है और ये नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं।
बाकी पीछे 3 डिजिट्स बचे 650, यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो ये हमारा आंसर है। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स शो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स? 9000.8, 4, 5174.00, 0.001248। हमने जो रूल्स में एग्जांपल देखी हैं वो सब जहन में ले आएँ। गिवन नंबर इन क्वेश्चन जो है वो इस एग्जांपल से मिलता जुलता है। गिवन नंबर लिख लें। आफ्टर डेसिमल लीडिंग जीरोस को रेड में लिखा है और ये नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। बाकी पीछे 4 डिजिट्स बचे 1248, यानी कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो ये हमारा आंसर है जिसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। वैसे चॉइस ए में कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5, क्योंकि डिजिट्स के बीच में ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। ऑप्शन बी में सिर्फ एक नंबर है जो कि नॉन ज़ीरो है, लिहाजा 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। और ऑप्शन सी में डेसिमल के बाद वाले ज़ीरोज़ भी सिग्निफिकेंट हैं, लिहाजा इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स बने 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स रिप्रेजेंट्स अ लार्ज वैल्यू? मेगा, पीको, पीटा, किलो। आपके जहन में प्रीफिक्स टेबल रटा हुआ होना चाहिए। पहले लार्ज वैल्यूज़ डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा। फिर स्मॉल वैल्यूज़ डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो। पीको तो बिल्कुल ही स्मॉल है, जबकि किलो, मेगा और पीटा में पीटा लार्जेस्ट वैल्यू है, 10 पावर 15। नंबर 6, माइक्रोमीटर कैन बी यूज टू मेजर करंट, फोर्स, लेंथ, मास। वैसे तो आपको मुंह ज़ुबानी याद होना चाहिए कि माइक्रोमीटर से लेंथ मेजर होती है, क्योंकि इसकी यूनिट देखें, यहाँ मिलीमीटर या माइक्रोमीटर लिखी होती है और मीटर इज़ यूनिट ऑफ लेंथ। पर बाकी ऑप्शंस को देखें, करंट तो एम्पियर्स में मेजर होती है, इसलिए एमीटर यूज़ होता है इसके लिए। फोर्स इज़ मेजर्ड इन न्यूटन्स, इसके लिए स्प्रिंग बैलेंस यूज़ होता है। और मास कैलकुलेट करने के लिए ये मशीन, जिसको आम तौर पे गलती में वेट मशीन बोलते हैं, हालांकि ये मास मशीन है, लिहाजा माइक्रोमीटर इज़ यूज टू मेजर लेंथ। नंबर 7, द इंस्ट्रूमेंट बेस्ट मेजर्स इंटरनल डायमीटर ऑफ पाइप। कौन सा है? स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, मीटर रूल या मेजरिंग टेप? देखें, स्क्रू गेज तो चीज़ों की एक्सटर्नल लेंथ या डायमीटर मेजर करने के लिए यूज़ होता है। मीटर रूल से हम पाइप का इंटरनल डायमीटर मेजर तो कर सकते हैं, मगर इसकी लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होती है, यानी एक्यूरेसी नहीं आ सकेगी। यही हाल मेजरिंग टेप का भी है, तो ऑब्वियसली वर्नियर कैलिपर इज़ द आंसर। इस तस्वीर में देखें, वर्नियर कैलिपर के ऊपर वाले जॉज इंटरनल डायमीटर को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि इस पिक में मज़ीद क्लियर हो रहा है कि वर्नियर कैलिपर के अपर जॉज से इंटरनल डायमीटर ऑफ अ पाइप मेजर किया जा रहा है। नंबर 8, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज़ 0.01 millimeter. If main scale reading of screw gauge is 0 and third line of its circular scale coincides with datum line, then the measurement on the screw gauge is 0 millimeter, 3 millimeter, 0.03 millimeter, 0.3 millimeter. माइक्रोमीटर की पिक्चर देखें और इसका फॉर्मूला रिवाइज करें। टोटल रीडिंग इक्वल होती है मेन स्केल रीडिंग की प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग 0 है, जबकि सर्कुलर स्केल की थर्ड लाइन है और लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो आया 0.03 मिलीमीटर और टोटल भी 0.03 मिलीमीटर रहा, लिहाजा ऑप्शन सी हमारा आंसर है। नंबर 9, 9.483 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ। इसमें 4 ऑप्शंस गिवन हैं, जिनमें से करेक्ट आंसर तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि इस गिवन नंबर को 10⁻³ से मल्टीप्लाई ही कर दें। और ऐसा करने पे, क्योंकि 10 की पावर पॉजिटिव 3 है, लिहाजा हमारा डेसिमल मूव करेगा राइट साइड पे। कितना? 3 डिजिट्स, 1 2 3। तो ये हमारा आंसर हुआ, क्योंकि जब बिल्कुल एंड पे डेसिमल के बाद 2 ज़ीरोज़ हों तो ना भी लिखें तो वही बात होती है। नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेस यूनिट? पैस्कल, कूलम, मीटर, सेकंड या मोल? आपको जहन में 7 बेस क्वांटिटीज़ और उनकी यूनिट्स हर वक्त याद होनी चाहिए, क्योंकि इनकी मदद से आगे डिराइव्ड यूनिट्स बनती हैं जो कि काफ़ी सारी होती हैं। तो देखें, यहाँ मोल लिखा हुआ है कि बेस यूनिट है, तो यही हमारा आंसर है। नंबर 11, द नंबर्स हैविंग 1 सिग्निफिकेंट डिजिट इज़ 1.1, 6.0, 7.1 या 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। हमने जो रूल्स में एग्जांपल्स देखी हैं वो सब जहन में ले आएं।
पार्ट ए में 1.1 दोनों नॉन ज़ीरो डिजिट्स यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं। पार्ट बी में डेसिमल के बाद ज़ीरो है, जैसे यहाँ पे भी डेसिमल के बाद वाले ज़ीरो को सिग्निफिकेंट काउंट किया है, लिहाजा पार्ट बी में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। पार्ट सी में भी दोनों नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं यानी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। पार्ट डी साइंटिफिक नोटेशन में है, जिसका उसूल है कि 10 की पावर के अलावा जो कुछ है वो सिग्निफिकेंट होता है। यहाँ सिर्फ एक डिजिट 6 है, लिहाजा सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। तो यही हमारा आंसर है। नंबर 12, रेशियो ऑफ मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर इज 1000 मीटर, 0.001 मीटर, 1000 या 0.001। आप आंखें बंद करके बता सकते हैं कि ऑप्शन ए और बी तो रॉन्ग ऑप्शंस हैं, क्योंकि दो सिमिलर चीज़ों की जब भी रेशियो निकालते हैं तो उनके साथ यूनिट नहीं लिखी जाती। जैसे एक बच्चे की हाइट अगर है 3 मीटर और दूसरे की हाइट है 1.5 मीटर, तो इनकी रेशियो लेंगे तो मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएंगे, लिहाजा ऑप्शन ए और बी तो वैसे ही कैंसिल हो गए हैं। अब ऑप्शन सी और डी में से चूज़ करना है, तो चलें रेशियो लेते हैं, मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर। इन दोनों का मीटर मीटर कट गया तो पीछे बचा मिली ओवर माइक्रो। अब आपको मिली माइक्रो की वैल्यू याद होगी, 10⁻³ और 10⁻⁶। डिनोमिनेटर के 10⁻⁶ को ऊपर ले जाएंगे तो 6 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी और इससे बना 10⁻+3 जो कि होता है 1000, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नंबर 13, 0.2 मिलीमीटर इन यूनिट्स ऑफ मीटर इज, इसमें 4 ऑप्शन हैं और ये क्वेश्चन कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का क्वेश्चन है, मिलीमीटर से मीटर बनाना है। तो सबसे पहले गिवन नंबर विद यूनिट्स लिख लें। अब आपके जहन में प्रीफिक्स टेबल होना चाहिए। मिली की वैल्यू होती है 10⁻⁻3, लिहाजा मिली की जगह 10⁻⁻3 लिख लें। अब मुझे तो देखने में ऑप्शन ए और बी दोनों ठीक लग रहे हैं। एक में डेसिमल को राइट मूव किया है और एक में लेफ़्ट। चलें देखते हैं। पहले हम डेसिमल को एक डिजिट राइट मूव करते हैं, यानी 10⁻1 से मल्टीप्लाई कर दिया है, लिहाजा बैलेंस करने के लिए 10⁻⁻1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें ये बन गया 2.0 × 10⁻⁴ मीटर, जिसको हम 2 × 10⁻⁴ भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन बी तो ठीक है। अब हम डेसिमल को लेफ़्ट मूव करके देखते हैं, क्योंकि 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा 3 डिजिट्स लेफ़्ट मूव करेंगे, 1 2 3, यानी 0.0002 मीटर। मतलब कि ऑप्शन ए भी ठीक है, लिहाजा फाइनल आंसर इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। Study with me, a learning experience.